कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? बता हुआ झूठा कहा, माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो बयान हैं वो अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके अधिकारी नहीं सुनते तो उनके मुंह पर थूक दीजिए, ज़रूरत पड़े तो उन्हें फटा जूता का माला पहना दीजिए, अगर आप विरोध करेंगे तो आप पर केस भी होगा। हमारे साथ खालिद अनवर साहब हैं, जदयू के एमएलसी हैं, उनसे कई सवालों के जवाब लेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इस तरह के बयान को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और ये मानते हैं कि ये अमर्यादित बयान है और इससे डेमोक्रेटिक सेटअप और डेमोक्रेसी का एक तरह से हनन होता है। इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और सुधाकर सिंह जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको पता है कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी की अहमियत क्या होती है और सारा जो भी होता है, सारी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की होती है और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो ज़मीन पे चीज़ें लागू हो रही हैं, सब तो ब्यूरोक्रेसी ही कर रही है ना। तो आप इस तरह से की बयानबाजी करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बताता है कि वो अनार्किस्ट हैं, वो नहीं मानते लॉ को, नहीं मानते वो डिसिप्लिन को, नहीं मानते वो सेटअप को, नहीं मानते वो ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो मेल जोल है उसको नहीं मानते। आपके मुंह में जो आ रहा है बोलते जा रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। क्या लगता है इससे महागठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला है? इस तरह के बयान अगर दे रहे हैं, अभी हाल में ही महागठबंधन की सरकार बनी है, उस बयान से महागठबंधन पे कितना असर? नहीं, वो इस तरह के बयानबाजी की वजह से ही उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा कैबिनेट से और वो कैबिनेट छोड़ के गए हैं, उनकी पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा लिया है। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि आप इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन आपका डायरेक्शन गलत हो गया है, आप गलत रास्तों पे चल रहे हैं, आप मेंटली जो है ना, मुझे लगता है कि हेल्दी नहीं है आप। और इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, सरकार का एक डिसिप्लिन होता है, मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, पार्टी के लीडर्स का प्रोटोकॉल होता है। अगर सब कुछ को आप अपने हाथ में ही रख लेंगे और अपने मुंह से ही सब कुछ बोल के ख़राब कर देंगे तो ऐसे ही लोगों को अनार्किस्ट कहा जाता है ना। तो एक अनार्किस्ट टाइप के इंटेलेक्चुअल हैं और ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेती है बिहार की जनता। आखिर लगता है कि बिहार में अधिकारी नहीं सुनते, अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसे सवाल उठे भी हैं अधिकारियों पर कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो जनता की बातों को नहीं सुन पाते, उनकी समस्या का सही समय पर नहीं उनका सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो इस पर सवाल उठता है जो उन्होंने ये बातें कही। जो इस तरह के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है और बिहार पहला स्टेट है जिसने 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों की करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उनकी संपत्ति जब्त हुई, उनका घर जब्त हुआ और जो अधिकारी नहीं करते उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन आप यानी सब लोगों को एक ही डंडे से हाँकते तो ये भी तो ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे ऑफिसर्स हैं ज़िलों में जो रात दिन सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में इस तरह की बात करेंगे, जनरल बात कर देंगे ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये तो सही नहीं है। शिक्षा मंत्री भी अपने अधिकारी के पाठक पर एक वक्त में सवाल उन्होंने उठाया था, फिर वही कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह भी अधिकारी पे ही सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके का वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जी और के पाठक जी का जो मसला है, होता क्या है, मैं ये पहली मरतबा ये बात कह रहा हूँ, इस इशू पे मैंने पहले कभी बात नहीं की। लेकिन होता क्या है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप किसी विचारधारा के प्रचारक नहीं, आपके पास एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी आपकी है, लेकिन आप उसको चाहेंगे कि हम कैबिनेट मिनिस्टर बन के उस आइडियोलॉजी को थोप दें, तो ये तो सही नहीं है। आप कैबिनेट मिनिस्टर सभी आइडियोलॉजी के हैं, सभी विचारधारा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सभी का सम्मान करना पड़ेगा। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार अधिकारियों पर ही सवाल उठते हैं, वजह क्या है, आखिर क्यों? जब से डेमोक्रेसी आई है तब से अधिकारियों पर सवाल उठते हैं और ये कुछ लीडर्स नाकाम लीडर होते हैं जो अधिकारियों के साथ संतुलन नहीं बना पाते, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोगों ने जब भी कोई बात किसी अधिकारी को, उन्होंने फ़ौरन किया
और अगर विधि संगत बातें किया, विधि संगत ने ही मना कर दिया और हम मान गए कि बिल्कुल जब हमने ही कानून बनाया है और हम कैसे कहेंगे उस कानून को तोड़ने के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि हमने जो कह दिया वही कानून हो गया, ये तो फिर असेंबली की कोई ज़रूरत नहीं है, काउंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो कानून बना के दिया उसी के हिसाब से ना वो काम कर रहे हैं। तो ये सब सही नहीं है। अधिकारियों के सर ठेकड़ा फोड़ देना, इनके सर ठेकड़ा फोड़ देना। आप लॉ मेकर हैं, आप लॉ बना के दे रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुधाकर सिंह किसी के इशारों पे इस तरह की बात कर रहे हैं? आमतौर से अनार्किस्ट किसी के इशारे पे नहीं चलते, वो अपने दिमाग के इशारे पे चलते हैं और अपने दिमाग को सब कुछ समझते हैं। तो इसको कहा जाता है कि मेंटली हेल्दी नहीं है वो। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा गठबंधन एक साथ है और पूरा गठबंधन माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहा है और बिहार बहुत मजबूत है, गठबंधन बहुत मजबूत है। देखिए हमारे साथ तारिक जदयू के जो एमएलसी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खालिद अनवर साहब ने कि जो लोग इस तरह के बयान कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो अपने दिमाग से दे रहे हैं, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। महागठबंधन पर इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं सहयोगी कैमरामैन सरवन राज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।